हम लोग ईसाई बन चुके हैं, तुम लोग भी ईसाई बन जाओ, 5,000 रुपया भी देंगे और नहीं बनोगे तो जबरन फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई है जब पुलिस ने छानबीन शुरू की आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव में हुए धर्म परिवर्तन की घटना में। कुछ लोग यहां मंदिर पर पूजा पाठ करा रहे थे कि आरोपी पहुंचे और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराने लगे। कहा कि हम ईसाई बन चुके हैं, तुम लोग भी ईसाई बन जाओ। अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। जी हां, खबर आ रही है कि रौनापार थाना क्षेत्र के शाहडी गांव निवासी राजकुमारी देवी, बिंदु, अनीता देवी, सरोज, सुरेंद्र, देवेंद्र और केशभान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हाल ही में यहां गांव के मंदिर पर विवाद हुआ था और कुछ लोग पहुंचकर मूर्तियों को तोड़ने लगे थे और कहा कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, तुम लोग भी ईसाई बन जाओ। इसी के बाद बवंडर मचा था और कई संगठन के लोग भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। रौनापार थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी और कई लोग थाने पर पहुंचकर इसमें सख्त एक्शन की मांग कर रहे थे। पीड़ित क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। का बात है? का नाम है तुम्हारा? मनती। हाँ, घर साढ़ी। थाना रौनापार। का मामला है तुम्हारा? अब मामला ये है, आवत रहनी है राजकुमारी देवी हमरे यहाँ की, चला ईसाई बन जा, हम तुके पैसा दिया, कम जोड़े आदमी हो हम भाई। हाँ तक कह गई वहाँ, फिर बाद में हम अपने आदमी से पूछे, हमारा आदमी कहना कि गांव से कहना, गांव वाला कहना कि चला पंचायत है, पंचायती में गए लोग तो हमरे संग मिली लोग धमाल मचा दिले हैं। तुम्हारा का नाम है? शांति। हाँ, घर थाना घर का उहे बल की आली है राजकुमारी, कहली कि चल 2,000 दिया में चला। बिंदु ना तारी आवत रहनी गोनी हमरे हमरे संग 5,000 जया धर्म में हमारे थाने का मामला रौनापार। हाँ, अच्छा, ठीक है। बहरहाल एफआईआर दर्ज हो गया है, आगे की कार्रवाई हो रही है। अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने जीवन शैली में सुधार करिए। ऐसी आदतें बनाइए जिससे पर्यावरण भी संरक्षित हो और आपका जीवन भी खुशहाल रहे। कुछ ऐसी ही मांग कर रहा है आजमगढ़ का स्वास्थ्य विभाग लोगों से, अपने स्वास्थ्य कर्मियों से भी। जी हां, विश्व पर्यावरण दिवस पर लगातार कई कार्यक्रम हो रहे हैं। आज आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय में भी एक शपथ दिलाई गई स्वास्थ्य कर्मियों को। इस कार्यक्रम में खुद आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी मौजूद रहे। उन्होंने सभी अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को शपथ दिलाई कि आइए हम सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण में अपने प्रयास से जो हो सकता है करें, अपनी आदतों में बदलाव लाएं, अपने जीवन शैली में सुधार करें। इस बारे में डॉक्टर साहब ने मीडिया को भी बताया। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस में मनाया जाना है, तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एक कार्यशाला करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसपे हम लोगों ने पर्यावरण के संबंध में विस्तार से चर्चा की। किन किन चीज़ों से पर्यावरण को क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उस पर प्रकाश डाला गया। साथ ही कैसे हम अपने प्रयास से पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उस पर चर्चा की गई। इसी संबंध में हमने एक शपथ भी ग्रहण कराया, जिससे लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं और पर्यावरण के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकें।
तो अगर सही में समाज के लोग, कर्मचारी से लेकर अधिकारी सब लोग लग जाएं, पौधरोपण का अभियान भी आगे बढ़ जाए, तो निश्चित तौर पर पर्यावरण संरक्षित होगा ही, लोग भी स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। तो आप भी अपने घर के आसपास ही सही एक पौधा जरूर लगाइए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर। भले ही थोड़ी देर हुई, लेकिन कॉलेज प्रशासन की मेहनत और प्रयास का ही परिणाम है कि आज यहाँ भी छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन मिलने लगा। जी हाँ, ये खबर आ रही है आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र से, जहां जयप्रकाश राय महाविद्यालय फतोही पिचौरा के कैंपस में आज एक सादे समारोह का आयोजन हुआ, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के तहत बच्चों को स्मार्टफोन बांटे गए। मुख्य अतिथि के रूप में बरदा डिग्री कॉलेज के प्राचार्य विजय कुमार राय जी मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शिक्षण संबंधी सारी जानकारियां आज स्मार्टफोन के जरिए मिल रही हैं, इसलिए छात्र छात्राओं के लिए बेहद जरूरी है। कॉलेज के कई छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन मिल गया है। सभी खुश हैं कि अब हम जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस मौके पर अतुल राय, प्रबंधक राम समुज राय, सोनू तिवारी, सौरभ राय, रीना मौर्य समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद भी रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज़। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई एसएन कॉन्वेंट है ना। एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। स्कूल में कुछ प्रधानी के चुनाव में बड़े कम ऐसे चांस आते हैं जब जीत जाने के बाद भी प्रधान की जान सांसत में रहे। लेकिन आजमगढ़ के एक गांव में ग्राम प्रधान की जान सांसत में पड़ी है, क्योंकि यहां फिर से मतगणना होने का आदेश आ गया है। जहां खबर आ रही है कि आजमगढ़ के अजमतगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के जोगियावीर ग्राम पंचायत की मतगणना फिर से 9 जून को होने जा रही है। इस बारे में एसडीएम सगड़ी राजीव रतन सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया है। खबर मिली है कि इस गांव में चुनाव मतदान हुआ था और हार जीत के लिए जब मतगणना हुई तो परिणाम महज 1 वोट से हार जीत में तब्दील हो गया था। यहां निकटतम प्रतिद्वंदी मोबीन अहमद 255 वोट पाए थे, जबकि जीतने वाले खुर्शीद अहमद को 256 वोट मिला। यही वजह रही कि खुर्शीद अहमद विजयी घोषित हो गए। मोबीन ने दोबारा मतगणना कराने की आवाज उठाई, लेकिन अफसरों ने कुछ नहीं सुना। मुकदमा दाखिल हुआ कोर्ट में और अब अदालत के आदेश पर ही 9 जून को एसडीएम साहब मतगणना कराने जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार के कक्ष संख्या 50 में मतगणना होगी। अब देखना है कि इस बार नतीजा क्या निकलता है। दिलचस्प चुनाव था, दिलचस्प मतदान और दिलचस्प मतगणना का रिजल्ट था। इस बार कितना दिलचस्प होगा, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment
CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। किसी के कहने पर शूटरों ने दिया हत्या को अंजाम, या फिर ससुराल वालों की करतूत है, या कारण कुछ और। अभी पुलिस की छानबीन शुरू हुई है, कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन यूपी के मेरठ में महिला अधिवक्ता की हत्या के बाद हर कोई सन्न है। जी हां, अल सुबह घर के ही सामने महिला अधिवक्ता की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी मिली है कि टीपी नगर के न्यू मवेला कॉलोनी में महिला अधिवक्ता दूध लेकर वापस घर लौट रही थी। उसी समय पहले से घात लगाए बदमाशों ने घर के सामने ही ताबड़तोड़ गोली मारी और फरार हो गए। लहूलुहान हाल में महिला अधिवक्ता को स्थानीय लोग अस्पताल ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस बारे में एसपी सिटी पीयूष सिंह ने मीडिया को बताया कि हां, थाना टीपी नगर के अंतर्गत एक महिला अधिवक्ता है जिनका पति से तलाक होने के बाद मकान की कब्जेदारी और अन्य मामलों को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस छानबीन कर रही है। ससुर व कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इस घटना के बाद से हर कोई जानना चाहता है कि आखिर महिला अधिवक्ता को गोली किसने मारी और क्या वजह थी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की जिस अंदाज में हत्या हुई थी, ठीक 4 महीने बाद उसी अंदाज में एक और माफिया को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। यह दुस्साहसिक वारदात हुई है लखनऊ कोर्ट में, जहां वकील के भेष में बदमाश आए और ताबड़तोड़ गोली मारकर मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर माफिया संजीव जीवा उर्फ माहेश्वरी की हत्या कर दी। बड़ी खबर आ रही है, राजधानी लखनऊ से SC/ST कोर्ट के बाहर ही फायरिंग हुई। वकील के वेश में आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें मुख्तार अंसारी का करीबी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा मौत की नींद सो गया। इस घटना की चर्चा पूरे यूपी में है कि आखिर इस अंदाज में कैसे घटना हो गई, जबकि पुलिस वहीं थी। 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। एक छोटी बच्ची को भी गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें कि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर 2 दर्जन से ज्यादा FIR दर्ज है, जिसमें कुछ मामलों में सुनवाई चल रही थी। प्रशासन और पुलिस के बड़े अफसर घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू हुई है कि आखिर घटना कैसे हुई। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि
प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए।